श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जी श्री गुरुदेव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथांतर्गत आज हम श्री अखेराम जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री अखेराम जी महाराज गुरु छोना जी महाराज के शिष्य और महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज के प्रशिष्य थे। जयपुर राज्य में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति थी। शीर्ष कोटि के वाणीकार और वैद्य के रूप में भी वे प्रसिद्ध थे। समकालीन कई राजे रजवाड़े उनका आशीर्वाद लेने के इच्छुक रहते थे। सामान्य जन तो उनको अवतारी महापुरुष ही मानता था। जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई प्रताप सिंह ने उनकी सेवा में 101 स्वर्ण मुद्राएं और कोलीवाड़ा नाम का गांव भेंट में निवेदित किया। तो स्पष्ट है कि जयपुर के राज दरबार में भी उनका कितना प्रभाव था। श्री महाराज चरणदास जी को तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जयपुर की उन्होंने यात्रा की। तो इस यात्रा की प्रेरणा में श्री गुरु छोना जी महाराज के शिष्य अखेराम जी का भी योगदान था। और इस यात्रा का रामरूप जी महाराज ने गुरु भक्ति प्रकाश में अच्छा वर्णन किया विस्तार से। गुरु छोना जी महाराज श्री चरणदास जी महाराज के प्रारंभिक शिष्यों में थे और अखेराम जी महाराज गुरु छोना जी के प्रधान शिष्यों में थे। इस दृष्टि से महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज की गुरु छोना जी पर और उनके शिष्य श्री अखेराम जी पर बड़ी कृपा थी। अपनी जयपुर यात्रा के समय जयपुर महाराजा से भेंट के रूप में जो 21 स्वर्ण मुद्राएं और एक गांव की भेंट को भी महाप्रभु जी ने स्वयं न रख करके अखेराम जी को दिलवा दिया। तो वे श्री ठाकुर मंदिरों के निर्माण करवाने और उनकी सेवा व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने के लिए सुख संप्रदाय के इतिहास में अद्वितीय हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 8 भव्य मंदिरों का निर्माण भिन्न भिन्न स्थानों पर कराया और सब में सुंदर सुंदर श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा करवाई। उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था के लिए भी अपनी योग्यता और सिद्धियों के बल पर चलाचल संपत्ति की व्यवस्था करी। ये मंदिर कुलचाना, मालाखेड़ा, जिंदोली, माचल, देलावास, अलवर, जयपुर और वृंदावन में उन्होंने बनवाए। तो श्री कुशाली बाई जी ने भी वर्णन किया इस बात का कि गुरु छोना के शिष्य अखेराम हरि सुमिरत है 8वां याम, जिनके द्वैत भाव नहीं होई, निर्गुण सरगुण एक ही सोई, सत मंदिर हरि के बनवाए, जिनमें महाविष्णु पधराए। एक विशिष्ट चिकित्सक वैद्य के रूप में भी वे प्रसिद्ध थे श्री अखेराम जी महाराज। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि सवाई प्रताप सिंह एक बार ऐसे रोग का शिकार हो गए जिसका उपचार बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पाए, पर स्वामी अखेराम जी ने अतिशीघ्र उनको रोग मुक्त कर दिया। यही कारण था कि महाराज ने 2000 रुपये की आमदनी वाला कोलीवाड़ा गांव उनको भेंट कर दिया। महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज द्वारा प्रवर्तित सुख संप्रदाय में प्रचार प्रसार में श्री अखेराम जी का व्यापक योगदान है। राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर की रियासतों में उनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी और समाज के सब वर्गों पर उनका प्रभाव था। यहाँ तक कि जयपुर के आसपास के अनेक मुसलमान भी उनसे प्रभावित थे। उनके बानाधारी शिष्यों की संख्या 100 से ज़्यादा थी उस समय, जिनमें श्री चेतन दास जी, मोहनदास जी और ध्यानदास जी बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए। पूर्ण सिद्ध महात्मा श्री अखेराम जी महाराज, उन्होंने अपने धाम गमन से पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके शरीर की क्रिया जयपुर नगर की सीमा के भीतर ही की जाए। उनकी मित्रता खुदा रशीद उर्फ जियाउद्दीन नामक फकीर से थी। दोनों नगर के अंदर रहते थे और उस समय ये राज्य का नियम था
कि मुर्दे नगर की सीमा के भीतर गाड़े या जलाए नहीं जा सकते थे। तो एक दिन बात बात में ही अखेराम जी ने फ़कीर ज़ियाउद्दीन से कहा कि मर कर के भी शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि चर्चा चली थी। तो उस प्रसंग में श्री अखेराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो मरने के बाद लोगों को क्रिया होती है, शव की क्रिया नगर के बाहर ले जा कर के, हम उस शमशान में नहीं जाएंगे, मर कर के भी नहीं जाऊंगा। तो फ़कीर तो उनकी शक्ति पहचानते थे। समय आने पर वही बात हुई, श्री अखेराम जी ने शरीर त्याग दिया। तब उनकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए उनके शरीर को नगर से बाहर ले जाने के लिए बड़े प्रयास किए गए, लेकिन शरीर तस्मस नहीं हुआ। अंत में बलवान हाथी से बांध करके शरीर को खिंचवाने की कोशिश करी गई, तब भी शरीर अपने स्थान से नहीं हिला। तब लाचार होकर के सबको वही समाधि दी गई। उनकी समाधि खंडार के रास्ते में मोती कटला नामक स्थान पर है। कहते हैं जयपुर में बहुत दिनों से चले आ रहे इस नियम को मात्र श्री अखेराम जी के लिए ही भंग करना पड़ा था। संप्रदाय के प्रचार प्रसारकर्ताओं में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टि से महाराज अखेराम जी अग्रणी हैं। बहुत सी भाषाओं के जानकार, उच्च कोटि के चिंतक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और प्रत्युत्पन्नमति, मतलब किसी भी विषय पर तुरंत जिसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उनकी अखे सागर, बाणगंगा महात्म, वेदबोध आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनकी अखे सागर रचना तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें विविध विषयों पर उनकी अपनी अनुभविक वाणी लिखित रूप में है। गुरु स्तुति, सत्संग महिमा, नवधा प्रेमा पराभक्ति, अष्ट सखी सेवा, संप्रदाय अनुमोदित ज्ञान, योग, कर्म से पुष्ट भक्ति, समाधि, उपासना, इन सब विषयों पर अपनी रचनाओं में विस्तार से वर्णन किया है। तो हम देखते हैं उनकी काव्य रसिकता, भाव भक्ति को प्रस्तुत करने वाली उनकी रचनाओं के कुछ पद। ब्रज के हमारे ठाकुर कन्हैया जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, ब्रज का रखैया कान मोही को जान दे रे। मुझे जाने दे सखी कहती है, रास्ता मत रोको। तुम तो मोहन निपट अटपटे चितवत मन हर ले रे। तो देखते ही हमारे मन का हरण कर लेता है। हो तो दासी तुम चरणन की पल छिन ध्यान रहे रे। घरी निस्वा सरकल न परत है एक लगन मन मेरे। ग्वालन बचन कहत है श्याम सो प्रभु मोहे आज्ञा दे रे। अखेराम गुरु छोन कहत है रस दे सर बस ले रे। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का विवरण उनकी ये पंक्तियाँ करती है। मोहन मुरली वारो श्री नंद नंदन ब्रजवासी सांवरोरी। घूंगरवारी अलके झलके सब सखियन को प्यारोरी। पीताम्बर कटिका छने सोहे सो हम नैन निहारोरी। अखेराम गुरु छोनाओं पर तन मन धन सब वारोरी। गुरु कृपा से उसको हमने निहारा है। उन्होंने कई पदों में अखेराम सखी नाम की भी छाप दी है। एक पद में उन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा से श्याम सुंदर की अद्भुत शोभा के दर्शन पाने का वर्णन किया है और स्वयं को सखी रूप में प्रेम मतवारी बताया है। वो पद ऐसा है, श्याम की शोभा लगत अति प्यारी, क्योंकि शोभा का दर्शन कराया गुरुदेव ने। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अलकें घुंगरवारी स्वरूप का वर्णन है ये। भ्रकुटी कमान बान वाके लोचन चितवत अति अनियारी। मृदु मुस्कान प्राण हर ले गई तन की सुध न संभारी। नख सिक भूषण सब विधि सुंदर सोहत कुंज बिहारी। पीताम्बर कटिकाछ निकाछे मुरली बजत सुधारी। सुन धुन श्रवण सकल सुर मोहे ब्रह्मादिक त्रिपुरारी। सब मोहित हो गए उस बंसी ध्वनि से। कुंज निकुंजन विहरत देखें सखियन सब हर्षारी। अखे राम सखी नैन निरख के भई प्रेम मतवारी। प्रेम मतवारी हो गई है सखी। गुरु छोना प्रभु कृपा कीनी दीनी भक्ति अपारी। गुरु कृपा से इस सुंदर स्वरूप के दर्शन हमको हुए ठाकुर जी के। महान बड़े योगी के रूप में भी श्री अखेराम जी महाराज प्रसिद्ध हैं।
और योग सिद्ध होने के कारण उन्हें योगीराज भी कहा जाता था। पर जैसा कि संप्रदाय की परंपरा के अनुसार योग ज्ञान ध्यान आदि को भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में एक सहायक के रूप में ही माना गया है। सर्वोच्च लक्ष्य प्रेमा पराभक्ति का जो है, रसिक भाव की उपासना का है, निज निकुंज की प्राप्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है और उसकी प्राप्ति सहचरी भाव सहित रसोपासना करने से और रसिक गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। श्री अखेराम जी ने भी योग में उच्च स्थिति प्राप्त करके भी निकुंजोपासना को ही विशेष महत्व दिया। उनकी ज्ञान समूह रचना है, उसमें उन्होंने अष्ट सखी सेवा भावना इस शीर्षक से अद्भुत वर्णन किया है। अष्ट सखी या अष्टमंजरी जिनको कहते हैं, उन अष्ट सखियों की कौन कौन सी सेवा है अपनी अपनी, किस प्रकार वे युगल सरकार की अष्टकालीन सेवा में तल्लीन रहती है, तो इनका वर्णन इन पंक्तियों में श्री अखेराम जी करते हैं। वृंदावन रंग महल निज नित जह प्रिया प्रिय, अष्ट सखी शोभित महल बहुत मंजरी तीय। ललिता विशाखा चंपक लता चित्रलेख सुखरास, तुंग विद्या इंदुलेखा अली रंग सुदेवी पास। ये 8 प्रधान सखियाँ और इनकी भी फिर अनेक बहुत मंजरी तीय, उनकी भी अनेक मंजरियाँ हैं। ये सब के सब नित्य निकुंज श्री धाम वृंदावन में जहाँ प्रिया प्रीतम सदा सर्वदा विराजमान हैं वहाँ रहती हैं। निकुंज बहुत शोभा पाता है। अब चौपाई में वर्णन किया, ललिता बीरी लेई खवावे, सुगंध सुपारी लौंग मिलावे। ललिता जी क्या करती हैं? ललिता बीरी लेई खवावे, सुगंध सुपारी लौंग मिलावे। हंसी हंसी पावे युगल किशोरे, मुख छवि लखी दे प्राण अकोरे। अब विशाखा जी की बात है, सखी विशाखा सिंगार बनावे, षट ऋतु वसन जुगल मन भावे। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार श्रृंगार करती हैं विशाखा जी। नवभूषण आभरण संवारे, निरखी निरखी छवि तनमन वारे। चंपक लता जी तो कहते हैं चंपक लता ले भोग बनावे, लाल लाडली जो मन भावे। नाना विधि के व्यंजन करें, जुगल रूप निज हिय में धरें। चित्रा जी क्या करती हैं? चित्रा सखी चित्राम बनावे, पिए प्यारी के जो मन भावे। श्री राधा वपु चित्र संवारे, ता छवि पर आपन को वारे। प्रिया प्रीतम की सुंदर स्वरूप की आकृति बनाती हैं। तुंग विद्या गुणवंत उजागरी, विद्या गान तान में नागरी। विविध विधाओं के अनुसार गान तान में चतुर हैं श्री तुंग विद्या जी। तो यही विधि सदा रूप रस चाखे, चरण कमल हृदय में राखे। सखी इंदुलेखा कहे कहानी, श्यामा श्याम सुनत रुचि मानी। इंदुलेखा जी सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाती हैं, कहानियाँ। रंध्रन मग छवि निरखत रहे, या सुख बात कौन सो कहे। रंग अली सेज बिछावन नागर। रंग देवी जी सुंदर सैया सजाती हैं। जा पर कोढ़े सब सुख सागर, चरण पलोटन की अधिकारी। जाके सम को कहियत प्यारी। अब सुदेवी जी सखी सुदेवी अर्गजा लावे, अतर फुलेल उभय मन भावे। जो अर्गजा इत्र फुलेल लाती हैं, दोनों प्रिया प्रीतम को बहुत सुंदर लगते हैं। चोआ चंदन मृगमद सोहे, केसर तिलक सखी मन मोहे। अष्ट सखी यह टहल में सदा रहे प्रवीण। इस प्रकार प्रिया प्रीतम की टहल में ये अष्ट सखियाँ सदा सर्वदा हैं। अरुकेतिक बहुमंजरी विविध टहल जो झीन। इनके अलावा भी बहुत मंजरियाँ हैं यूथ में, जो सब की सब प्रिया प्रीतम पर प्राण निछावर करती हैं। सखी भाव राधा बजे सो पहुँचे निज धाम, टहल लहे सामीपता अति रिझे घनश्याम। ये बहुत गंभीर मार्मिक और रहस्यपूर्ण बात है। बस यही जो सर्वोच्च लक्ष्य की बात कही गई थी पीछे, ये बात है। सखी भाव राधा भजे सो पहुँचे निज धाम। ये जो सखियों के द्वारा सेवित प्रिया प्रीतम का अमरलोक दिव्य श्री वृंदावन धाम का निज महल है, इसमें पहुँच करके ये आस्वादन लेना है इस रस का, तो कहते हैं सखी भाव राधा भजे सो पहुँचे निज धाम। इसमें तो वही पहुँचेगा जो सखी भाव से ऋषिक गुरु की शरणागति लेकर के ऋषिकोपासना में प्रवीण हो जाएगा गुरु कृपा से।
टहल लहे शामीरता, और वही फिर इन सखियों के अनुगत्य में टहल को प्राप्त करेगा, और फिर उससे क्या होगा, अति रीझे घनश्याम, उससे प्रिया प्रीतम रीझ करके प्रश्न होंगे। जय जय श्री सुखदेव।